नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में आज जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी के तहत जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया गया। राजस्व कार्मिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने कहा कि राजस्व सेवाएं व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है व राजस्व सेवा में निरंतर सुधार आया है। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 10 मंत्रालयी कर्मचारियों, 2 तहसीलदारों, 8 भू अभिलेख निरीक्षकों, 9 पटवारियों व 1 तहसील राजस्व अधिकारी को सम्मानित किया। सरदारशहर पंचायत समिति एवं IT सेंटर भानीपुरा में आज विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह सहित अनेक विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, दिव्यांगजन एवं उनके परिजन उपस्थित थे। दिव्यांगजन आयुक्त ने दिव्यांगजनों हेतु संचालित अनेक लाभकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में 15 लाख दिव्यांग को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी। शिविर में अधिकारियों ने उपस्थित एक दिव्यांगजन से उनकी समस्याएं पूछी एवं मौके पर ही समस्याओं का समाधान करवाया। आयुक्त ने शिविर में 10 से अधिक लोगों को ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर वितरित की। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि उनकी पेंशन को 1000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, तो उसको बढ़ाकर घोषणा को धरातल पे लागू भी कर दिया गया है। तो उनकी पेंशन बढ़ाकर 1750 कर दी गई है और इसके लिए हमारी एक पूरी टीम काम करती है कि जो भी विशेष योग्यजन आज आए हैं या नहीं आए हैं, हमारे पास सबकी उपलब्धता है नंबर की, बात करने की। तो हम लोग फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते रहते हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि राजस्थान विशेष योग्यजनों के संबंध में एक अनुकरणीय मॉडल होगा और दुनिया यहाँ से सीख कर जाएगी किस प्रकार विशेष योग्यजनों ने राजस्थान की समृद्धि में अपना योगदान दिया। तो मैं आपको बता दूँ, 1999 में मुझे करंट लगा। जब मुझे करंट लगा तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे एम्बुलेंस के माध्यम से हनुमानगढ़ से जयपुर रेफ़र किया जाए। तो मैं जयपुर नहीं जा सकता था, उसमें बस मुझे एम्बुलेंस के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता। लगभग 3-4 माह हनुमानगढ़ में इलाज चलने के बाद मुझे जयपुर रेफ़र करने की सोची गई क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसमें उस दौरान मेरे पेट की पूरी बॉडी जो है करंट लगने से फट गई थी और मेरे आंतरिक अंग जो है, जब बात हुई तो मैं दादाजी बोलता था इनको हमेशा से ही। और तो मैं इनसे जब मेरे पिताजी ने चर्चा की इस संबंध में, मेरी पारिवारिक संबंध है, तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो ले आइए जयपुर। तो ट्रेन में मतलब मुझे मोड़ा नहीं जा सकता था, बड़ा सीधा करके मुझे उसमें डाला गया और ऐसी स्थिति में जब मुझे बिठाया गया, अंदर सुलाया गया सीधा, तो जब ट्रेन से उतारने की बात आई तो उन्होंने कहा भी कितना भी समय लग जाए, ट्रेन को रोकना पड़े पर इसको बड़े आराम से उतारना है ताकि इसके बॉडी का पार्ट कोई हिल ना सके और ख़राब नहीं हो, क्योंकि मेरे स्टिचेज जो लगे थे उनको खुलने का बड़ा डर था। तब आप सोचिएगा कि जब बराबर उन्होंने इसमें प्रयास किया, ट्रेन कब पहुंचेगी, क्या हुआ, बराबर उन्होंने वहाँ पर व्यवस्थाएँ व्हील चेयर की, स्ट्रेचर की, डॉक्टर्स की। और जब फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो सुबह शाम मेरा खाना पहुँचाना, डॉक्टर से राय लेना, यह सब उनका एक बहुत बड़ा, या आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चरित्र है वो, जो अब एक युग जिसको कहते हैं ना, उसने मुझे तो बहुत कुछ दिया है। आपके सामने आज जो मैं खड़ा हूँ, जो कुछ है मेरे पाँव पे खड़ा हूँ, उसमें आज उनका 99-2000 में जो मेरे इलाज के दौरान जो मेरे परिवार का सहयोग था वह हमेशा मेरे जीवन में सुनने रहे। उसमें भी क्या है कि जन आधार कार्ड जो है उसकी अपडेशन की कोई दिक्कत है उनमें, सभी की नहीं है ऐसा। कोई 2-4 जैसे आई है हमारे पास, तो उसको हमने निस्तारण मौके पे कर दिया है। ई मित्रा के अंदर जो हमारी जो एजेंसी है DOIT से, वो यहाँ पर मौजूद है मौके पर। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनकी कोई समस्या थी तो दूर भी करवाई है साथ के साथ, और वो शुरू करवा दी है। जैसे 4 महीने किसी की बाकी थी तो एक साथ 4 माह की उनकी पेंशन उनके खाते में आज आ जाएगी। एक सर, कुछ दिव्यांगजन जो है यहाँ कैंप में नहीं आ सकते, वो घर पे, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था? वहीं मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योग्य आयुक्तालय के आयुक्त उमाशंकर शर्मा आज शाम रतनगढ़ के दौरे पर रहे। पंचायत समिति परिसर में हुए कार्यक्रम में आयुक्त शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचर, डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया आदि उपस्थित थे। इस दौरान आयुक्त शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 5 ट्राईसाइकिल व 5 व्हील चेयर दिव्यांगजनों को
आयुक्त द्वारा प्रदान की गई। वहीं इस शिविर के माध्यम से 45 अन्य उपकरणों के लिए आवेदन किए गए, जिन्हें शीघ्र ही विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात आयुक्त ने शिविर में आए सभी दिव्यांगजनों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, हमारा जो एक कार्यक्रम है वह माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 में चलाया जा रहा है। इसको हम लोगों ने बीकानेर संभाग से प्रारंभ किया था और इसको 7 संभाग के 33 जिलों की 392 तहसील पे हम स्वयं जाकर इसके अंदर सुनवाई कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक इसी क्रम में हम लोगों ने बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की सभी तहसीलों पर सुनवाई की है और आज चूरू जिले की जो हमारी 6 नंबर की तहसील है उस पर हम लोग अभी सुनवाई कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्कूटी के संबंध में भी आया है, कुछ हमारे को लोन के संबंध में पता लगा है, कुछ पेंशन को लेकर समस्या है, कुछ नए प्रमाण पत्र को लेकर समस्या है। उस संबंध में हमारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और उनको साथ एक समयबद्ध तरीके से उसको कंप्लीट पूरा कर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आज हमारे राजस्थान के विशेष योग्यजन समृद्ध राजस्थान में भी अपनी सख्त होकर एक भागीदारी निभा सकें। चूरू के पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस पब्लिक लीग के फाइनल मैच का शुभारंभ एसपी डी आनंद ने फीता काटकर किया। इस दौरान एएसपी राजेंद्र मीणा, सीटीसीओ राजेंद्र बुर्डक, तारनागढ़ डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा आदि मौजूद रहे। फाइनल में रतन नगर ने सरदार शहर को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। ये पीपीएल 2022 का सेमीफाइनल मैच पुलिस लाइन के प्रांगण में किया जा रहा है। सारे मैचेस सारे खेल हैं वो नियमों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। चल रहा है, खिलाड़ी कृपया ऑब्जेक्शन ना दें, हो सकता है आपको फाउल दिया जाए, दोबारा से मेरी तरफ से सादर आमंत्रित है कि आप पुलिस लाइन प्रांगण में पधारें। नियमों के अनुसार सब कुछ संपादित किया जा रहा है, आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार्य नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आज शाम रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा शहर मंडल द्वारा ढोल ताशे बजाकर एवं कच्ची घोड़ी के साथ राठौर का स्वागत किया गया। पौदार गेस्ट हाउस में हुई बैठक में 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में होने वाली रैली को लेकर चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से लक्ष्मणगढ़ पहुंचने का आह्वान किया गया। इस दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में उक्त रैली का आयोजन किया जा रहा है। बैठक को विधायक अविनेश महर्षि, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। और न्योता भी संघर्ष का न्योता, इस भ्रष्ट और कमजोर सरकार को ललकारने का न्योता, और इस आमंत्रण पर आप लोगों ने जिस प्रकार का भावभीना स्वागत किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मैं विभूत हूं आपके स्वागत से। अभी मुझसे पहले सरकार और सरकार के बारे में आपके विधायक महोदय ने, भागीरथ जी ने, हरलाल जी ने बातें की। मैं लंबे समय से सरकार बनने और बिगड़ने के इस खेल को आंखों से देखता आया हूं। मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार की कमजोर और कामचोर सरकार नहीं देखी। मुझसे प्रेस के लोग पूछ रहे थे कि आपकी नजर में जब ये सरकार नवंबर में 4 साल पूरे कर रहे हैं अपनी उम्र के, सबसे बड़ी उपलब्धि गहलोत साहब की क्या है? तो मैंने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि एक ही है कि अब तक सबसे कम मतों के अंतर से सरकार बनी। सिर्फ 200 में से एक आदमी का मन बदला, 0.5% से सरकार बन गई। और जिस दिन सरकार का जन्म हुआ उसी दिन अंतर्विरोध प्रारंभ हो गया। ये पहला मौका था। दिल्ली का आला कमान 7 दिन तक तय नहीं कर पाया कि मुख्यमंत्री कौन बने, और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने। उसके बाद लोग पटरियों पर जा बैठे। जो अंतर्विरोध पूरे 4 साल तक थमा नहीं। उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा चूरू की ओर से आत्मा सभागार में चल रहे 2 दिवसीय अंतर जिला कृषक प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा के उप निदेशक दीपक कपिला ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित महिलाओं को खेती में उनके महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत उन्नत कृषि तकनीकी अच्छी जानकारी की महत्ता को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को न्यूट्री गार्डन की स्थापना करने हेतु सब्जियों के उन्नत बीज भी उपलब्ध करवाए गए। प्रशिक्षण में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी अनुपम महर्षि ने
न्यूटी गार्डन, मिट्टी पानी की जा रही रबी फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण एवं अभय कुमार जैन ने उद्यानिकी विभाग की योजनाएं एवं रबी फसलों की उन्नत खेती की जानकारी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का आयोजन उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा के कार्यालय में किया जा रहा है। हम आत्मा परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। तो 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण था और आज उसमें दूसरा दिन है। सब्जियां अपने परिवार को और स्वयं को जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है उसका उपयोग कर सकें। वेजिटेबल किट भी वितरित किए हैं। मूली और पालक का बीज दिया है ताकि महिलाएं अपने स्वयं के स्तर पर किचन गार्डन लगा के। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज विधायक कार्यालय में ग्रामीण अंचल एवं शहरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर जन सुनवाई की। इस दौरान विधायक महर्षि ने जनपद के गांव व शहरी क्षेत्र के वार्डों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अफसरशाही को छोड़ते हुए आमजन की मूलभूत सुविधाओं की सुध लेकर त्वरित समाधान करवाए, क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण ही समाधान की प्रक्रिया लंबित रहती है। महर्षि ने कहा कि अगर विभाग के अधिकारी सावचेत रहते हुए त्वरित कार्रवाई करे तो मूलभूत सुविधाओं का समुचित लाभ जनमानस को मिल सकता है। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सहला, नंदलाल सुरोलिया आदि उपस्थित थे। बीदासर कस्बे के वार्ड संख्या 6 स्थित मेघजी की बाड़ी में आज करीब 2,47,57,000 रुपए की लागत से बने नवनिर्मित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का भव्य शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में विधायक मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास की कड़ी में बीदासर कस्बे में अम्बेडकर छात्रावास बनाकर बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र स्वामी, पालिका उपाध्यक्ष महराज उल हसन छीपा, कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव आदि उपस्थित रहे। 1 करोड़ की लागत से बीदासर में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण किया गया है और जिसका शानदार भवन बना है उसका लोकार्पण किया है। 50 बच्चों के रहने की इसमें क्षमता है, 50 बच्चे रह सकते हैं। फिलहाल इसमें 25 बच्चों का एडमिशन हुआ है, 5 और बढ़ाए 30 बच्चों हैं, क्योंकि पूर्व में जो संचालित था दूसरी जगह छोटे से जगह पे वहाँ 25 बच्चे ही उसमें एडमिशन रहते थे, उतनी उसकी क्षमता थी, इसलिए उनको एक शिफ्ट कर दिया गया है और आने वाले समय में इसमें पूरी 50 बच्चों की क्षमता के साथ इस जो पूरी सुविधा है पढ़ने की वो यहाँ होगा। और एक मुख्यमंत्री जी की जो शानदार योजना है और मेरे पिताजी के समय इसका उन्होंने बना के इसकी योजना गए थे, जिसमें कि 3 अपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के भवन है, जिसमें सुजानगढ़ का हमने लोकार्पण कर लिया। आज बीदासर का क्या है और तीनों ही 2.5 करोड़ रुपए उस समय उनको स्वीकृत करा के गए थे और उसके बाद में जो कि वो बीच में छोड़ के चले गए थे इस दुनिया को और थोड़ा सा काम रुक गया था, जिसको दोबारा मूर्त रूप देके और उनका काम भी पूरा हो गया और अब ये संचालित भी हो रहे और बहुत ही शानदार। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत के प्रति आमजन में जन जागरूकता लाने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए आज विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई। न्यायालय परिसर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायालय परिसर से रवाना हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी तथा आमजन को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के मामलों को राजीनामा के माध्यम से निस्तारित करने का रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। गोवंश को लंपी वायरस बीमारी से बचाने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार चूरू पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में घर घर जाकर गोवंश का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत आज गांव घांगू में राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की ओर से घर घर जाकर गोवंश का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण सिर्फ उन्हीं गोवंश को किया जा रहा है जो 4 माह से बड़े हैं और लंपी बीमारी से ग्रसित नहीं हुए हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि जो पशु बीमारी से पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, उनको बाद में अलग से दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस मौके पर पशु चिकित्सा सहायक हुकुमचंद यादव, पशुधन सहायक श्रवण कुमार, पशुधन सहायक रेखा, पशुधन परिचर रमेश कुमार आदि ने सहयोग किया।
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष लोकेंद्र प्रताप सिंह आज रतनगढ़ दौरे पर रहे, जिसमें वह मैट्रिक्स कंप्यूटर सेंटर पर छात्रों से रूबरू हुए तथा कॉलेज में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की और उन पर सुधार करने के लिए आगे का प्लान तय किया। इस अवसर पर मैट्रिक्स कंप्यूटर सेंटर संचालक दातार सिंह, जालान कॉलेज अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, छात्र प्रतिनिधि किशन सिंह आदि उपस्थित थे। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में आज मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रोगियों को बेबी किट व दलिये का वितरण किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि एक व्यक्ति जो पायलट बनना चाहता था परंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, ऋषिकेश जाकर उसने नई उड़ान के बारे में सोचा और अपने करियर को अंतरिक्ष के क्षेत्र की ओर मोड़ लिया। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भारत में प्रक्षेपास्त्र के जनक एपीजे अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम भारतीय राष्ट्र निर्माता में से एक है। इस दौरान समाज सेवी नदीम सिरोहा ने कार्यक्रम में सहयोगी भूमिका निभाई। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल बालान, विमला गढ़वाल आदि मौजूद थे। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम जो एक मिसाइल मैन की तरह माने जाते थे हिंदुस्तान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहला राष्ट्रीय पति घोषित किया था। और आज हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात है कि आज उनके योम पैदाइश के दिन हमने भरतिया हॉस्पिटल में बेटी के जन्मदिन के ऊपर गंगा जमुना तहजीब को याद करते हुए हमने एक जॉनसन बेबी किट और जो मरीज है उसको दलिये खिलाकर हम लोगों ने उनकी शहादत को दिवस बनाया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के नगरदेव सुरेश जी सारस्वत, इन सब के नेतृत्व में आज हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई है। जय हिंद, जय भारत। भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की जिला इकाई के तत्वाधान में सरदार शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे 5 दिवसीय समन्वित योग शिविर का समापन शुक्रवार को हवन के साथ किया गया। जिला प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ने बताया कि शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के वैद्य प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर संजय योगी, पतंजलि योगपीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव, युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी आचार्य चंद्रमोहन, सह प्रभारी आचार्य सचिन आदि ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा व स्वदेशी चिकित्सा, इंटीग्रेटेड पैथी के माध्यम से स्वस्थ एवं आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन तथा प्रेरणा से लाभान्वित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों ने हवन में आहुति दी। लायंस क्लब जिला अंधता निवारण समिति एवं एमआरएस के सहयोग व गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के आर्थिक सौजन्य से चूरू के राजकीय बच्छावत नेत्र अस्पताल में आयोजित 6 दिवसीय मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन शिविर का समापन हुआ। क्लब प्रवक्ता सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि 6 दिवसीय ऑपरेशन शिविर के समापन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, क्लब अध्यक्ष संजय कसवा, महाशय गौरीशंकर आदि ने शिरकत की। क्लब अध्यक्ष संजय कसवा ने पधारे हुए अतिथियों का शब्दों से स्वागत किया एवं महाशय गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन चूरू का शानदार कैंप के आयोजन पर आभार व्यक्त किया। शिविर प्रभारी आरसी राजोतिया ने बताया कि शिविर में कुल 205 रोगियों का रजिस्ट्रेशन कर 80 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से कुल 70 सफल ऑपरेशन हुए। सरदार शहर की शिव मार्केट के व्यापारियों ने शुक्रवार को दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मार्केट के अध्यक्ष रंजीत जोड़ा, श्यामलाल माली, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश शर्मा आदि व्यापारियों ने शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। चूरू के रेलवे स्टेशन पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से इंटर कॉलेज ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चूरू मार्शल आर्ट क्लब की ओर से आज टीम को रवाना किया गया। क्लब के कोच कविंद्र राठौड़ ने बताया कि देव कॉलेज गंगानगर में आयोजित प्रतियोगिता में अनिशा भार्गव, वरुण शर्मा व हरीश पुनिया भाग लेंगे। इस अवसर पर मुकेश भार्गव, लक्ष्मी भार्गव, मोनू भार्गव आदि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सरदार शहर की एचआर स्कूल की वैन की आज एक कार से टक्कर हो गई। हादसे के समय स्कूल की वैन में 16 बच्चे सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूल वैन से बच्चों को निकलवाकर निजी वाहन की सहायता से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों का उपचार शुरू किया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर को हिरासत में लिया। परिजनों ने बताया कि ड्राइवर के नशे में रहने की लगातार स्कूल प्रशासन को सूचना दी जा रही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन इस लापरवाही पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। स्कूल वैन ने आना बताया गया है, अभी हॉस्पिटल आया हूँ और 4-5 बच्चों के चोटग्रस्त है, उनका मेडिकल करवाया गया है और
ड्राइवर शराब के नशे में ना पाए उसका मेडिकल करवाया। 4-5 बच्चे गंभीर है, बाकी 12 से 13 बच्चे गंभीर 12 से बच्चे टोटल कितने घायल कितने हैं? 12 से 13 बच्चे। मेरे पास रिकॉर्डली 5 हैं। 5 रिपोर्ट है। 5 बच्चे हैं जिनका मैंने मेडिकल करवाया। अच्छा, तो सर शराब के नशे में है ड्राइवर, दूध एकदम। हाँ, अभी नशा में होना बताया गया डॉक्टर को मेडिकल के लिए। आपने भी लेके आए सर, किस प्रकार की हालत थी उसकी? आप लेके आए किस नशे में? नशे में ना? इस टाइम में 2 घंटे 2.5 घंटे से हो गए, 2:15 बजे का टाइम है ये, और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इसको HR स्कूल से कोई स्टाफ नहीं पहुंचा अभी हमारे पास, ठीक है ना? और कितनी बड़ी लापरवाही, क्या कुछ था? ड्राइवर कैसे स्थिति में था उसको? ड्राइवर हम उस टाइम हम साथ में उनके पास में नहीं थे, बाकी हम अभी इस टाइम पहुंचा हूँ, ये आधी घंटे से। इस टाइम कोई इनके जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे हैं हमारे पास। स्कूल का ड्राइवर किस हालत में मिला? स्कूल का ड्राइवर किस हालत में मिला? स्कूल का ड्राइवर है, नशे में दूध था, और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। भैया कुछ उन्होंने बोला नहीं है अभी तक। भूलवश जहर के सेवन से 13 वर्षीय बालिका सहित 2 जनों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिजन दोनों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के गांव पाबूसर निवासी 13 वर्षीय माया प्रजापति ने दवा के भरोसे जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। वहीं गांव रतनसरा निवासी 20 वर्षीय अरविंद जाट ने भी भूलवश दवा के भरोसे जहर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में 28 वर्षीय विवाहिता व उसकी 2 वर्षीय बेटी की आज संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका पिंकी कंवर 4 माह की गर्भवती बताई गई है। परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर CI सुभाष बिजारनिया जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गांव मालासर निवासी 28 वर्षीय पिंकी कंवर पत्नी नरपत सिंह एवं 2 वर्षीय गरिमा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पति नरपत सिंह सहित अन्य परिजन खेत गए हुए थे तथा मां व बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर के समय खेत में नरपत सिंह घर आया तो मां व बेटी को मृत अवस्था में देखकर अन्य परिजनों को सूचना दी। ये हॉस्पिटल से इतला मिली थी, ये मालासर गांव से एक लेडीज और एक बच्ची की डेड बॉडी आई है, जिस पर आकर पता किया तो ये करीबन 27 वर्षीय लेडी और उसकी करीबन 2-2.5 साल की बच्ची है। और घर वालों का ये कहना है भी माँ बेटी घर पे अकेली थी और हैंगिंग केस इनके द्वारा बताया गया है। पीर पक्ष को इतला दी गई है, उनके आने पे जांच होगी, कार्रवाई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।